आपको कभी अंदाजा हुआ अगर मेरी बेटी वीडियो बनेगी? नहीं, अंदाजा नहीं हुआ था, अभी हो गया तो बहुत खुश है। मेरे MS धोनी मेरे इंस्पिरेशन है। वो जैसे व्यक्तित्व से संबंधित है तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। वो कैप्टन कूल कहा जाता है उन्हें। घर से ही प्रिपरेशन करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत डरिए कि इंटरव्यू कोचिंग के लिए ही अच्छा है, मतलब ये वो, लेकिन आप अपने से तैयारी रखिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। बेटी के लिए गाड़ी चलाइएगा। अगर सरकार के माध्यम से अगर उस तरह का आपका मतलब ऑफर आता है कि आपकी बेटी के लिए आपको ड्राइवर बनना, तो बनिएगा? जरूर बनेंगे। है ना कि पढ़े लिखे के कत बड़ लोग है, ग्रामीण लोग के प्राय बोले, ग्रामीण लोग के बोलबे के JPSC के लिए ये भी कुछ JPSC के हैं, JSSC के, और ये कुछ मतलब कॉपीज़ वगैरह सब यही है, नोट्स वगैरह की, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, कहीं कोचिंग नहीं ली हूँ। छोटे भाई अगर टीचर जैसा काम करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। कोई आगे बढ़े, ये मत सोचिए कि यही हार है। मतलब मेरा भी नहीं हुआ था 2-3 बार पहले, तो मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नहीं कि आप भी JSSC का मेंस क्लियर कर चुके हैं? वो तो अभी कोर्ट केस में है, उसके लिए तो अभी जो कोर्ट से आदेश आएगा। मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं टेट क्वालिफाई हूँ। टेट क्वालिफाई? जी हाँ। लेकिन अभी टेट। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आप लोग देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी। आज हम एक ऐसे शख्स के घर आए हैं जो काफ़ी अभी वर्तमान में चर्चा हो रहा है JPSC को लेकर के। एक शख्स है जो कलियासोल प्रखंड से बिलोंग करती है, पतलावाड़ी गांव की, एक सुदूरवर्ती गांव से उठ करके JPSC एग्ज़ाम को क्लियर करना कितनी बड़ी मुश्किल है और कैसी एड़ी चोटी का जोर लगा करके मेहनत करके एक लड़की हो करके इस मुकाम को हासिल किए है। आज उसी के जुबानी से जानना चाहेंगे और आप लोगों के साथ रूबरू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम पूजा दे है, मेरे पापा का नाम महादेव दे है जो एक मतलब ड्राइवर है, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। और मेरी स्कूली शिक्षा RNS हाई स्कूल से हुई है और ग्रेजुएशन की शिक्षा BSK कॉलेज से हुई है। और मैं जैसे ड्रॉप आउट हुई 2017-18 से, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, ट्यूशन के साथ साथ मैंने अपनी तैयारी हमेशा जारी रखी। इसमें 2-3 परीक्षा में मेरिट लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ कारणवश से, तो उसके बाद मेरा JPSC में फाइनली सिलेक्शन हो गया और मुझे बहुत ही खुशी है। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक गांव से उठ करके एक JPSC जैसे एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया है। बहुत बहुत बधाई आपको पदाधिकारी बनने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका संघर्ष शुरुआत हुआ था, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? पहले तो मेरे माता पिता हैं, इसमें मोटिवेट करते थे हमेशा कि पढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि मतलब डिमोटिवेट करते थे, हमेशा माता पिता है, मेरे गुरु हैं जैसे अमित सर हैं, कुछ स्कूली शिक्षक हैं, उससे मतलब मैं मोटिवेट, और मैंने खुद से अपनी पढ़ाई जारी रखी है, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, कहीं कोचिंग नहीं ली हूँ। लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं बोलना चाहूँगी, रेनेसा IAS से मैंने इंटरव्यू की है, वहाँ मॉक टेस्ट मैंने 1-2 दिए हैं, उसके बाद से मैं घर से ही प्रिपरेशन करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा मत डरिए कि इंटरव्यू कोचिंग के लिए ही अच्छा है, मतलब ये वो, लेकिन आप अपने से तैयारी रखिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आप बता सकते हैं? इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए। इस एग्ज़ाम की शुरुआत सबसे पहले 2023 में ये फॉर्म आया था, उसके बाद मैं 2022 में 2022 में नहीं, 2023 में आया था। ये 11-13वीं JPSC है। 2023 में ये जब आया, उसके बाद डायरेक्ट प्री हुआ, प्री के बाद फिर ये मेंस हुआ, और टाइम नहीं मिला था हम लोग को ज़्यादा मेंस में। उसके बाद रिज़ल्ट आने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन रिज़ल्ट फाइनली आ गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये सब फाइनल मेरिट लिस्ट आज हुआ। ये PT के लिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था आपका? मेरा PT के लिए गिरिडीह में सेंटर था। क्या था, कॉलेज? हाँ, कॉलेज था, कॉलेज का नाम अभी हमको याद नहीं, बट कॉलेज था गिरिडीह में। कितना अटेम्प्ट किए थे उसमें? उसमें तो मेरा झारखंड में 70+ सही था। अच्छा। मतलब झारखंड जैसे 100 मार्क्स का रहता है वो, उसमें मेरा 70+ सही था, और उसमें PT में मेरा 250 लगभग आया था, मतलब टोटल मिला के 250 मार्क्स आया था, और जो कि कटअप गया था 246 कटअप गया था 250। BC2 के लिए? हाँ, BC2 के लिए नहीं, सब के लिए, जनरल, BC2, EWS सब के लिए वही कटअप था, सेम कटअप था। अच्छा, और उसके बाद जब PT क्लियर हो गया तो
उसके बाद मेंस की तैयारी कहाँ हाँ, करनी? मेंस की तैयारी मैं पहले से ही मतलब नोट्स लिख कर रखी थी पहले कुछ कुछ, और हमेशा पढ़ती रहती थी। ऐसा बात नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। उसके साथ साथ मैं जेएसएससी की भी तैयारी करती थी, तो इसके साथ जेपीएससी मैंने नोट्स पहले से ही रेडी करके रखे थे। कुछ अमित सर का नोट्स मैंने ट्राई किया, सिविलियन सर, वो खोटा नोट्स, जैसे मेरा ऑप्शनल पेपर है, उसके बाद 6 पेपर्स था इसमें। उसके बाद मेंस की मैं धीरे धीरे तैयारी करते रही और उसके बाद हो गया। और ये रांची में पड़ा था सेंटर इसका, मेंस का रांची में पड़ा था। और ये मेंस क्लियर होने के बाद तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुआ होगा? हाँ, मेंस के लिए, मेंस में मैंने जब रिजल्ट देखा कि हाँ रोल नंबर है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ना रोल नंबर है। तो यही और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो आपका रीजनल लैंग्वेज क्या था? मेरा उसमें रीजनल लैंग्वेज खोटा था और मैंने हिंदी लैंग्वेज से, हिंदी मीडियम से मतलब लिखवाया है क्वेश्चन अच्छा सब। तो रीजनल लैंग्वेज से वहाँ इंटरव्यू लिया जा रहा था? नहीं, रीजनल लैंग्वेज से नहीं, बस इससे लेकर जुड़ी सवालें पूछ रही थी? नहीं, मेरी ग्रेजुएशन से लेकर सवाल पूछे जाते थे। मेरे फिजिक्स ऑनर से, साइंस बैकग्राउंड से एक आर्ट्स बैकग्राउंड में ड्रॉप करना बहुत ही कठिन बात है, लेकिन फिर भी वो मुझे फिजिक्स ऑनर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। और कुछ जैसे मेरी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो एक शिक्षा को लेकर भी, टीचर्स को लेकर भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे उसमें कितने क्वेश्चन पूछे थे आपसे? मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट्स चला होगा, और उसमें हमको लगता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। मैम क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर 2 क्वेश्चन थे। अब मेरा अनिमा हसनंदा के मैम के बोर्ड पे था। अच्छा। तो और उसमें पूरा इंटरव्यू 15 मिनट का आपके साथ चला था। उसमें से सबसे ऐसा क्या सवाल आपको लगा था कि बहुत लॉजिकली लगा था? फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे आता था, क्योंकि मेरा ऑनर्स पेपर फिजिक्स है। अब मुझे सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, जितना सर मैम पूछी हैं सब सर पूछे, बस एक क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि वो इंटरनेशनल का क्वेश्चन था, तो वो मुझे नहीं याद था। तो उस क्वेश्चन को आपने क्विट किया होगा? हाँ, क्विट सॉरी बोल के मैंने उस क्वेश्चन को नेक्स्ट के लिए ट्रांसफ़र किया। एक क्वेश्चन था, बाकी मैंने सब अटेम्प्ट किया। अच्छा, इससे पहले आप जेएसएससी झारखंड के सभी मतलब एग्जामों पर तैयारी करती होंगी? हाँ, मैंने झारखंड के सारे एग्ज़ाम, जैसे सीजीएल भी मैंने दिया है, लेकिन उसमें 10 मेरे भाई का हुआ है उस सीजीएल में, लेकिन मेरा नहीं हो पाया 10 नंबर की वजह से। चलिए उसके भी हम लोग इच्छा जताते हैं कि आपके भाई को भी लग जाए। हाँ, थैंक यू। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरा एक भाई है, तीर्थोदेव उसका नाम है। हम एक ही भाई है और मैं बस। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक चालक है, जैसे अभी वाटर फिल्टर में काम करते हैं। अच्छा। तो मम्मी मम्मी हाउसवाइफ। इससे पहले जेएसएससी एग्जाम दिए थे? हाँ, बहुत बार मैंने जेएसएससी सीजीएल 2 बार कैंसिल हो चुका था। उसके बाद फिर जेएसएससी सीजीएल दिए हैं, और एक जेएसएससी लैब असिस्टेंट दिए, उसमें मेरा 150 में 118 नंबर था। अच्छा। कुछ मार्क्स की वजह से मेरा उसमें भी छूटा था। चलिए, संघर्ष जारी रहता है तो सफलता जल्दी ही पहुंच जाती है। तो उसके बाद आपको बताना चाहेंगे, आपको कुछ अनुभव है कि कौन सा पद मिलने वाला है? अभी मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसमें अब वीडियो और सीओ है। अब देखिए क्या मिलता है उसमें से। वो लोग जो अलॉट करेंगे हमको, उसी जॉब में जाना होगा। आप किस में जाना चाहेंगे? वीडियो मेरा पहले से ये अफसर बनने का ये है। इससे पहले तो आपको जो इंटरव्यू के लिए आप जहाँ तैयारी कर रहे थे अमित सर के पास, वो भी तो कुछ साझा किए होंगे कि इस तरह का आपको काम करना है? अमित सर से एक्चुअली वो ऑलरेडी जेपीएससी में पोस्टेड है, टीचर हैं, तो उनका नोट्स की वजह से हम पढ़े, मतलब वो सारे नोट्स हम ले लिए थे उनसे, और उससे मैं पढ़े। और इंटरव्यू में जैसे रेनेसा आईएएस के हैं, तो रेनेसा आईएएस से वो कैसे हम लोग को इंटरव्यू देना है, वो हम लोग को वो सिखाए हैं। तो यही है। जैसे कि अभी लड़कियों का इस तरह का एग्ज़ाम में क्रैक करना बहुत ही मतलब गर्व की बात होती है। उस समय में आप जिस दौर में आप जी रही हैं, उस दौर में काफ़ी लड़कियां सोशल साइट्स में चल जाती है, काफ़ी लड़कियां मतलब छोटे ही उम्र में उसके बिना मर्जी के अनुसार शादी दे दिया जाता। आपको घर में कैसे मतलब दबाव नहीं दिया जाता? प्रेशर तो रहता है हर फैमिली में, क्योंकि लड़की अगर बड़ी हो गई तो प्रेशर तो रहता है, लेकिन उन प्रेशर को पार करके आगे निकलना ही ये जंग जीतने जैसे बराबर है। और हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, और फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये सब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको 7 से 8 घंटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आपने कोचिंग नहीं लिया होगा, तो फिर मोबाइल से ही सहारा लिया? हाँ, फ़ोन से यूट्यूब है, गूगल है, विकीपीडिया से मैंने सारा कुछ किया है। और झारखंड का तैयारी मैंने बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया, तो झारखंड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो उस सबको मैंने हर क्वेश्चन, हर जैसे पेपर में मैंने झारखंड को अटेम्प्ट किया है, ताकि झारखंड के बारे में मैं अच्छे से जानती थी, तो लिख पाऊँ अच्छे से।
उसमें क्वेश्चन भी झारखंड से ज़्यादा आए होंगे। झारखंड से जैसे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हिस्ट्री में झारखंड का लिखना था, जियोग्राफी में झारखंड का लिखना था, इकोनॉमिक्स में झारखंड के बारे में लिखना था। तो ये झारखंड मेन ज़रूरी है, झारखंड का पढ़ाई ज़रूरी है। चलिए, इसके साथ तो बहुत बहुत बधाई है आपको। और इसके साथ इससे पहले आपको लेटर वगैरह कुछ आया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया, बट मेरिट लिस्ट आया है 2 दिन पहले मेरिट लिस्ट आया है, तो इसी वजह से सबको अब ये फाइनल है। अब लेटर आएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। इस सक्सेस के पीछे सबसे ज़्यादा खुश कौन है? मेरे मम्मी पापा सबसे ज़्यादा खुश हैं, हम खुश हैं, भाई खुश हैं, सब खुश हैं। क्योंकि आप एक सुदूरवर्ती गांव से बिलोंग करके इस तरह के एग्जाम में मतलब हासिल करना बहुत बड़ी और मेरे इस मतलब मेरे जो जर्नी में मेरे मामा का बहुत ज़्यादा हाथ है। उनका नाम है सौमेन दत्ता, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ। वो तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो, हार मत मानो, तो हार मत मानो। तो सौमेन दत्ता का बहुत ज़्यादा हाथ है। गांव वाले तो है ही, वो तो है ही, गांव वाले भी बोलते थे, लेकिन सौमेन दत्ता का ज़्यादा हाथ है। गांव में तो अधिकतर ऐसे देखा जाता होगा कि मोटिवेट तो बहुत कम करते होंगे, डीमोटिवेट ज़्यादा करते होंगे। डीमोटिवेट था, लेकिन मेरे जैसे एक हैं जो बड़ी मम्मी हैं, वो बोलते थे नहीं कुछ करेगी करेगी। भैया भी हैं, अभी भी हैं, वो लोग मोटिवेट और डीमोटिवेट 2 फर्क है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। लेकिन आपको डीमोटिवेट को मोटिवेट करके ही आगे बढ़ना होगा। चुनना आप ही को पड़ता है। हाँ, चुनना आप ही को पड़ता है। और एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, मैं वही कहना चाहती हूँ। और आगे आपका सफ़र ऐसे ही बना रहे। और इसके साथ आपके साथ में कोई सहपाठी होंगे जो आपके साथ प्री क्लियर की होंगी? हाँ, मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम रोज़ी है, वो भी प्री क्लियर की थी, लेकिन उसका मेंस नहीं हुआ था। अच्छा। तो वो अभी भी मेरे कांटेक्ट जोन में है, तो वो हमेशा बोलती है कैसे निकाले। अभी तो बहुत खुश है, वो बोकारो की है रहने वाली। तो आपको उससे दोस्ती कैसे हुआ था? उससे दोस्ती मेरा मेंस के टाइम हुआ था। वो मेंस लिखी है, उसके बाद जब मेंस में उसका रिजल्ट नहीं हुआ था, तो उसके बाद वहाँ जाके देखे थे, 3 पेपर वो भी दी थी, हम भी दिए थे। तो वही। तो फिर आपसे जो मतलब दोस्त वगैरह जो छूट गए होंगे, ऐसा भी कोई लड़की है जो मतलब आपके साथ नहीं चल करके उसका कहीं और कॉलेज वगैरह जुड़ गया या फिर कहीं शादी हो गया, वो लोग से कोई कॉल आया? नहीं, ये कल ही एक दोस्त आई थी, स्कूल से आया था, वैली पब्लिक स्कूल से। वहाँ मैंने पढ़ाई मतलब जारी की थी। वहाँ मेरे दोस्त थे पूजा राउत, वो आई थी कल। और ऐसे अभी शादी सब बीएड में है, कोई जॉब प्रोफाइल में है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कोई, सब ऐसे ही है। सब कांटेक्ट में है जो मेरे दोस्त हैं। तो आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है? हाँ, ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स। और मैं बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दी थी, तो उसमें भी मेरा हो गया था, लेकिन अभी इसमें हो गया तो वो ड्रॉप आउट कर दिया। क्या इसी साल था? नहीं, अगले साल था उसमें। हाँ, उसमें काउंसलिंग के लिए मैं नहीं गई थी। अच्छा। उसमें मेरा हो गया था, एंट्रेंस एग्जाम था, तो सोचे थे कि बीएड ही कर लेते हैं। अगर नहीं, वो प्लान बी भी सोच के रखना चाहिए कि क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो आप अभी फिलहाल अपने भाई को गाइड करते हैं कि भाई आपको गाइड करते हैं? दोनों मिल के हम लोग पढ़े हैं, बट भाई भी हेल्प करते हैं, ऐसा बात नहीं। भाई भी, उसको जो नॉलेज है वो हमको, जैसे वो मैथ उसका ज़्यादा अच्छा है। मेरा ये बैकग्राउंड है, मतलब जेपीएससी बैकग्राउंड है, वो जेएसएससी बैकग्राउंड है, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है मैथ की वजह से। तो दोनों में से कोचिंग कौन करते हैं? कोचिंग कोई नहीं करता, सब सेल्फ स्टडी से, घर से ही पढ़ के, फ़ोन से किए हम लोग, यूट्यूब वगैरह से। अच्छा, यूट्यूब से भी ट्रिक्स वगैरह सब मिल जाता है? मिल जाता है। हाँ, ये कंपटीशन एग्जाम में तो टाइम का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ। क्योंकि अब जैसे मैट्रिक इंटर लेवल में जो मैथ बनाते हैं वो काफ़ी समय के लिए होता है, लेकिन कंपटीशन में जाते हैं तो मतलब टोटली जस्ट 20 सेकंड का टाइम होता है। हाँ, तो वही चीज़ है। भाई हमको मैथ मतलब कभी कभी हमको नहीं आता था, तो वो भाई बता देता था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं। मतलब दोनों एक साथ मिलजुल के ही आगे बढ़े हैं, जितना दूर बढ़े। झारखंड एग्जाम के लिए मैथ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैथ सीजीएल एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ अभी है, उसका वेटेज 20 मार्क्स का रहता है सीजीएल एग्ज़ाम में, बट इसमें जेपीएससी में मैथ का नहीं है, इसी वजह से। और मेरा पहले से रुझान जेपीएससी की तरफ ही था, तो यही है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सोशल मीडिया पर भी? नहीं, सोशल मीडिया का मिसयूज़ मैंने कभी नहीं किया। उसको मैंने यूज़ करके ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। खास करके यूट्यूब में अमित सर का सारा वीडियोस में देखती थी, उससे मैंने सब कोशिश की। पेपर तो आपको मन नहीं गया कि हम इंस्टा चलाएं? इंस्टा है मेरा, ऐसा बात नहीं है कि इंस्टा 10 मिनट के लिए आपको ब्रेक जरूरी है, नहीं तो माइंड पर प्रेशर आएगा। तो कभी कभी मैं इंस्टा चलाई, ऐसा बात नहीं है कि मैं सारा वक्त इंस्टा पे ही। फेसबुक तो मेरा कभी नहीं चलाई हूँ, कल हुआ उसके बाद ही मैं फेसबुक पर आई कि नहीं पोस्ट करना है। तो आजकल की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सोशल साइट्स अच्छा है कि खराब है?
सोशल साइड से एक अच्छा भी है बुरा भी है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा है, और ख़राब से यूज़ कीजिएगा तो एक ख़राब है। तो अच्छे के लिए यूज़ कीजिए ताकि ये आपको आपका भविष्य बना सके और आपका भविष्य उज्जवल कर सके और झारखंड का नाम रोशन हो। मैं तो वही करना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, हार्ड वर्क करें, मोटिवेट रहिए, और बस यही करना चाहूँगी। इससे पहले सेंट्रल का एग्जाम दिए थे? सेंट्रल का भी मैं दी थी, रेलवे का। रेलवे में मेरा 0.82 के वजह से एक रेलवे में नहीं हुआ था। एनटीपीसी में मेरा 10 मार्क्स के वजह से नहीं हुआ था, उसमें भी मेरा छठा। तो उस टाइम फेलियर के वजह से आज फेलियर होते होते आज जाके सक्सेस मिला। सक्सेस मिल गया। चलिए, रेलवे से काफ़ी अच्छा मतलब एग्जाम है और काफ़ी अच्छा पद भी मिलेगा, तो उससे दोगुना खुशी मिलेगी। हाँ। सर एक क्वेश्चन है, आप पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहला कार्य आप क्या करने वाली हैं? अगर मुझे धनबाद में अलॉटेड हुआ कि आप धनबाद में अलॉटेड, तो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ लड़कियों के बारे में करना चाहूँगी, और अगर उन लोगों के बारे में योजनाएं जो चला रही हैं ताकि घर में सभी तरह की योजनाएं पहुँच सके और उनका मिसयूज़ ना हो सके कि बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं कुछ, तो मैं उन सबको सुधार करना चाहूँगी। और कुछ सड़क है जो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी। क्योंकि मैम एक चीज सवाल है, ठीक है, कोई भी माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल जैसे भी होता है कि पद ग्रहण करने के बाद उसका जो नजरिया है और उसका जो नजरिया है चेंज हो जाता है। भ्रष्टाचारी के खिलाफ जाएगा। नहीं, मैं सब पहले से, मैं स्कूलिंग टाइम से मैंने सोच के रखा है कि ये सब मुझे करना है। पहले स्कूलिंग टाइम से आता था, ड्रामा करती थी मैं, अफसर बिटिया मतलब जो है ड्रामा सेक्शन में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ से ही मैंने सोचा कि नहीं, ईमानदारी से काम करना है, एकदम ऑनेस्टली रहना है, और जितना हो सके मेरे हाथ में मैं उतना कोशिश करूँगी कि ये सब दूर हो सके। आजकल का जो समाज रहता है कि ऑनेस्ट रहने नहीं देता है, ऑनेस्ट नहीं रहना था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सब में जागरूकता पैदा कर सकूं कि ऐसे करके ऐसे हो, गलत काम ना करे। और आप क्या क्या चाहती है, कहाँ पर अपना ग्रहण करना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही, धनबाद में हो, ताकि मैं यहाँ अगर हो जाए केलियासुल प्रखंड या निरसा प्रखंड में, तो बहुत ही बेहतर है कि घर के सामने मेरा जॉब हो। क्योंकि जब झारखंड इतना बड़ा है तो आपको झारखंड का दौरा भी करना है। दौरा तो होते रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा धनबाद ज्वाइनिंग धनबाद से और केलियासुल प्रखंड से। चलिए, झारखंड से रिलेटेड मैम क्या क्वेश्चन आया था, खोटा भाषा के कुछ रिलेटेड? खोटा भाषा से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया था, झारखंड से पूछा गया था फेस्टिवल के बारे में, जैसे कर्मा, सरहुल और बिरसा मुंडा के बारे में, ये सब पूछा गया था। ऐसे खबरों के मुताबिक हम लोग को जानकारी मिल रही है कि जो जेपीएससी का अभी फिलहाल 342 कैंडिडेटों का जो सूची जारी हुआ है, उनमें से सबसे अधिक दबदबा खोटा भाषी का रहा है। हाँ, खोटा भाषा का रहा है। और खोटा भाषा में ये कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ऐसा बात नहीं है कि सब सब्जेक्ट अपने जगह में ने, अगर कोई अच्छा तैयारी करता है तो खोटा भाषा में अच्छा नंबर ला सकता है। 80% स्टूडेंट ने खोटा भाषा चुना होगा। हाँ, 80% स्टूडेंट खोटा भाषा चुने हैं। मेरा भी खोटा लैंग्वेज ही है, तो वही है कि इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक्चुअली आपका मेरिट में नाम आने के लिए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। खाते होंगे जी मैडम जी, जो अभी फिलहाल नया नियुक्ति हुआ है, उनका किस तरह से स्टडी प्लान चल रहा था, कैसे स्टडी कर रही थी, अपना संघर्ष को दिखाएंगे। ये सब मेरा स्टडी, मतलब ये पूरा टोटल स्टडी रूम है मेरा, और ये सारे बुक्स रखे हुए हैं जितने मैंने तैयारी की। ये पूरा जेपीएससी के लिए, ये भी कुछ जेपीएससी के हैं, जेएसएससी के, और ये कुछ मतलब कॉपीज़ वगैरह सब यहीं है, नोट्स वगैरह, और कुछ यहीं से मैंने पढ़ाई पूरी की है। गुलदस्ता आपको कौन दिया था? ये कल स्कूल से आया है, प्रिंसिपल सर दिए थे हमको। तो ये गुलदस्ता अभी आपके पास अभी कौन कौन आया है? अभी प्रिंसिपल सर आए हैं, मुखिया जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं। प्रभारी या कोई आया था क्या? नहीं, अभी कोई नहीं आया। नहीं, अभी सुन रहे हैं, आ रहे हैं कोई। फर्स्ट इंटरव्यू हमारे चैनल में ही हुआ। यस। तो इसमें तो काफ़ी आपका कॉपी पड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा रिवाइज होता था क्या? हाँ, रिवीजन लिख के आपको करना पड़ेगा, इतना है, लिख के आपको करना है। बुक्स भी है बहुत सारे, किताबों से भरी है दुनिया आपकी। अच्छा, आपका हॉबी फिलहाल क्या था? मेरा हॉबी कुकिंग था। मैं हमेशा कुकिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहती थी। उसके बाद रीडिंग बुक्स और भी डांसिंग, पेंटिंग। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह में? स्पोर्ट्स उतना नहीं था, बट डांसिंग, ड्राइंग जीती है। जब आपने मेंस दिया होगा तो झारखंड का सबसे खास आदमी किससे अच्छा लगता होगा? मेंस तो मैंने जब दिया तो झारखंड में MS धोनी मेरे MS धोनी मेरे इंस्पिरेशन है। वो जैसे व्यक्तित्व से संबंधित है, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। वो कैप्टन कूल कहा जाता है उन्हें, हमेशा धैर्य बना के रखते हैं, हर फील्ड में अपना अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं, जीतने का कोशिश करते हैं। तो मैं भी उसी आशा के साथ आगे बढ़ती हूँ। कैप्टन कूल का एक ब्रांड बना चुका था।
यस, चलिए, अभी और उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है, मतलब पर्यटक में बनाया गया हाँ, है। पर्यटक में बनाया गया MS धोनी को। और मैं एक बार जरूर उनसे मिलना चाहूँगी अगर मैं हूँ अगर तो मौका मिला तो चलिए हम लोग भी कोशिश न्यूज के माध्यम से बात को आगे बढ़ाएंगे धोनी साहब से कि आपका एक जबरा फैन कहे जाने वाले वो JPSC क्लियर करने के बाद आपसे मिलने का इच्छा जताती होगी, तो आपको अगर समय मिलेगा तो ज़रूर 1-2 सेकंड के लिए मिल लीजिएगा, बहुत काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा और कौन सा आदमी और भी है, हेमंत सोरेन जी भी हैं, तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, फिर भी वो मेरे लिए वो है क्योंकि वो कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं उनको भी आभार प्रकट करूँ। आज उन्हीं की वजह से मेरा आज जो है, जब JPSC तैयारी कर रहे होंगे तो इससे पहले का मतलब जो झारखंड के लिए संघर्ष लगा होगा, जंग या झारखंड बनाने के लिए जो संघर्ष लगा होगा, उसके लेकर किसको आप जानते हैं सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट है बिरसा मुंडा। वो तो स्वतंत्र सेनानी हो गया ना। झारखंड बनने में बहुत से लोगों का हाथ है। जयपाल मुंडा है, उनका तो बहुत ज़्यादा ही हाथ है। 1950 से एकदम उन्हीं का संघर्ष की वजह से आज झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ। सबसे पहले झारखंड का तो डिमांड वही रखे थे। हाँ, वही रखे थे। संविधान सभा का सदस्य भी बने थे। संविधान सभा का सदस्य भी बने थे और वो एक मोटिवेट भी है कि वो उतना फील्ड हॉकी के भी खिलाड़ी हैं, ओलंपिक भी खेलते थे। पहला ओलंपिक पदक उन्हीं के कप्तानी में दिया गया। यस 1928 में। हाँ, तो यही चीज़ है कि वो झारखंड के लिए खेल भी, स्पोर्ट्स भी में भी रहते थे, पढ़ाई में भी रहते थे, पार्टी में भी रहते थे। उसके बाद तो राजनीतिक से जुड़ गए। हाँ, अपना पार्टी बनाए थे, झारखंड पार्टी जी। एक सवाल पूछना चाहते हैं, चूँकि अभी मेरा दिमाग में आया कि मतलब निरसा का जो वीडियो बने थे इंद्रलाल ओहदार जी, वो वीडियो तो बन गए थे, लेकिन उसका एक नेक काम हमको अच्छा लगता है कि वो फ्री में ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं। हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा अगर टाइम मिले तो मैं यूट्यूब के जरिए, जैसे अमित सर जैसे पढ़ाते हैं, मैं वैसे तरह पढ़ाना चाहूँगी कि नोट्स मेरा जो है अगर कोई लेना चाहे तो मैं वो उसको जेरोक्स करवा के मैं देना चाहूँगी और मैं यूट्यूब के जरिए पढ़ाना चाहूँगी अगर मुझे टाइम मिले तो। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई ऐसा परिवार या कोई बच्चा या कोई लड़की शोषित परिवार से पहुंचती है और बोलेगी कि हमको पढ़ना चाहिए, तो आप हेल्प कीजिएगा? हाँ, अभी एक कॉल आया था, ये इसी मैटर को लेकर मेरा एक कॉल आया था, तो उसको बुलाए थे घर में, तो वो बोले कि ठीक है टाइम आएगा तो हम बोले। वो यहाँ के नहीं है, वो रामगढ़ के हैं, रामगढ़ से बोले आएंगे। वो आप जैसे बोल रहे हैं अभी शोषित परिवार से हैं, तो वो भी बोले कि हाँ कुछ ज़रूरी आपका नोट्स का हमको जेरोक्स चाहिए था। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। खाना बनाना आता है? हाँ, खाना बनाना। क्या क्या बना लेते हैं? खाना बनाने में सब आता है, जैसे सभी आता है। आज बनाए? नहीं, आज नहीं बनाए। 2 दिन से तो हम इसी मतलब बिजी हैं, अभी इंटरव्यू देने में ही हम बिजी चल रहा है, तो इसी वजह से नहीं बनाए। मम्मी सबसे अच्छा क्या बनाने में लगता है? सबसे अच्छा जैसे झारखंड में जैसे फेमस है चावल दाल सब्जी, ये तो झारखंड का मुख्य भी है। उसके साथ साथ अभी नॉन वेज वेज दोनों चलता है, अब वेज और नॉन वेज दोनों आता है। आज नहीं बनाया तो आज कौन बनाएगा खाना? मम्मी। इसके बाद तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको तो परोसा जाएगा कि तरह तरह के पकवान आप नहीं खाइए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर मेरा वो कुकिंग हॉबी रहा है तो वो जरूरी है, 1-2 बार नशा आ जाता है कुकिंग में। चलिए, अच्छा चाय बना लेते हैं? हाँ हाँ एकदम। क्या क्या बनाते हैं खाने में? चाय है, फिर और भी है जैसे पराठा है सब। घर में कितने लोग? 4 जन हैं, मेरे मम्मी पापा भाई और हम, और जॉइंट फैमिली है हम लोग का। बड़े पापा बड़े मम्मी। जब इतना बड़ा घर आपको देखे तो लगता नहीं कि सिंगल फैमिली में रहते हैं। नहीं, ये पहले जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा के 2 भाई हैं, मतलब अच्छा। बड़े बड़े भैया हैं, और एक भैया वहाँ रहते हैं और एक यहाँ रहते हैं। ये इतना चकाचक मकान कैसे बन गया? चकाचक मकान नहीं, ये बहुत साल पुराना मकान है। अच्छा, दादाजी नौकरी थे? हाँ, BCCL में जॉब करते थे। अच्छा। बड़े पापा और मेरे जो मतलब दादाजी हैं वो भी BCCL में जॉब अभी नहीं? नहीं, उनका तो पापा के होने के बाद ही मतलब डेथ हो गया था, बहुत ही कम उम्र में। आज रहते तो कितना खुशी होता। हाँ, सबको ही खुशी है, अभी सब खुश रहते हैं। अब मेरे सबसे ज़्यादा आस पड़ोस पतलावाड़ी का नाम रोशन हुआ, मेरे मम्मी पापा खुश हैं, यहाँ के पड़ोसी सब खुश हैं, तो इससे अच्छा हम लोग भी खुश हैं। हम लोग भी कलियासल से बिलोंग करते हैं और हम लोग के प्रखंड से अगर इस तरह की लड़की अगर पहुँचती है JPSC में तो कितना खुशी हो सकता है, बहुत अच्छा लगता है। ये बात है। कलियासुल का नाम रोशन इंस्टीट्यूट से जो लोग तैयारी करता है। आपका नाना नानी कहाँ? मेरे नाना नानी का घर बेलियापुर में है, बड़मुड़ी में। वो लोग भी आज आए हैं, मेरे मामी भी आई हैं, मामा भी आने वाले हैं, सब आने वाले हैं ऐसे ही, मतलब कांग्रेचुलेशन करने के लिए। नानी को पता है कि आप वीडियो बनने वाले हैं? नानी और नाना का डेथ हो चुका है, और तो अभी
मतलब मामा बोले ना, मामा बहुत सपोर्ट किए हैं, छोटे वाले मामा। अच्छा अच्छा, उनको पता होगा वीडियो के बारे में। हाँ, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पता है। वो बोलते थे कि तुम कुछ ना कुछ एक दिन ना एक दिन बनोगी। मेरा जब होता नहीं था कुछ मार्क्स की वजह से, तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। अभी आएंगे मामा कुछ देर के बाद घर में कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप जॉब पे ध्यान दीजिएगा कि घर वाला शादी के लिए प्रेशर डालेंगे? नहीं, शादी के लिए अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी सिर्फ जॉब पे ध्यान देना है। चलिए, फिलहाल झारखंड के मतलब उन मुद्दों को, उन योजनाओं को धरातल पे उतारिएगा। हाँ एकदम, ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि मैं सारी योजनाओं को धरातल पर उतार सकूँ और अच्छे से काम कर सकूँ, ईमानदारी पूर्वक। आप क्या खाएं आज? आज तो मैंने सुबह नाश्ता किया था, रोटी सब्जी। मीठा तो चल ही रहा है 2-3 दिन से, मतलब मिठाई सब कुछ चल ही रहा है और सब कोई ला ही रहे हैं परिवार। क्या खाना खाएं आज? आज सुबह मैंने रोटी सब्जी, मतलब भुंजिया, चाय। अभी दोपहर वाला अभी तो मम्मी बना रही है, जैसे चावल दाल मछली बन रहा है, क्योंकि बंगाली है हम लोग तो मछली बनते रहता है। और एक सब्जी बना रही है। हाँ, आपका रैंक क्या है? मेरा 188 रैंक है, झारखंड प्रशासनिक सेवा में मेरा हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भविष्य उज्जवल हो, आप झारखंड के उन ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुँचे जो एक लड़की के लिए होना चाहिए और एक मतलब इस समाज के लिए सबसे अहम योगदान दे। थैंक यू। आप सभी चैनल वालों को मैं भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, और जो चैनल है उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ सब कोई आगे बढ़े। ये मत सोचिए कि यही हार है, मतलब मेरा भी नहीं हुआ था 2-3 बार पहले, तो मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट होते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इनके फैमिली से मिलाते हैं। सबसे पहले उनके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी को जेपीएससी में एक नियुक्ति हुआ है, तो आपको कैसा अच्छा लगता है? बहुत खुशी का बात है, सब ग्रामीणों को खुशी का बात है, सब खुशी की बात है, ऊपर वाला का भी देन है। अच्छा, सबसे पहले बताइए, आपको बेटी को पढ़ाने में तकलीफ नहीं हुआ? बहुत तकलीफ हुआ है, पैसा का इन्वॉल्व नहीं था। हम गाड़ी चलाते। कहाँ गाड़ी चलाते? प्राइवेट गाड़ी चलाते, और प्राइवेट गाड़ी चला के पढ़ाए हैं। आपको कभी अंदाजा हुआ होगा मेरी बेटी वीडियो बनेगी? नहीं, अंदाजा नहीं हुआ था, अभी हो गया तो बहुत खुश है, सब खुश है। इसको परीक्षा देने कौन ले जाता होगा? हम ले जाते हैं, इसका पिताजी महादेव दे। अच्छा, और इसको पढ़ाने में खर्चा तो बहुत आया होगा? हाँ, हुआ होगा। इसमें बच्चों का भी बहुत बड़ी योगदान रहना चाहिए कि मेरे पापा इतना मेहनत कर रहे तो हमको भी मेहनत बहुत किए हैं। बोलने का हकदार ही नहीं है, इतना मेहनत किए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बोलेंगे मेहनत के लिए। अभी भी आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ। अब भी गाड़ी चलाइएगा इसके बाद? इसके बाद नहीं गाड़ी नहीं चलाएंगे। और तो फिर तो क्या बेटी के लिए गाड़ी चलाइएगा? अगर सरकार के माध्यम से अगर उस तरह का आपका मतलब ऑफर आता है कि आपकी बेटी के लिए आपको ड्राइवर बनना, तो बनिएगा? जरूर बनेंगे। इससे तो अच्छा आपको होगा कि मेरी बेटी के साथ हम रहेंगे। चलिए, उनकी मम्मी से मिलाना चाहेंगे आप लोगों को। কি নাম কাকিমা আপনার? ঝর্ণা দে। আপনার মেয়ে তো অনেক বড় পোস্টে পরীক্ষায় পাস করেছে, হ্যাঁ। কেমন লাগছে আপনাকে? ভালো লাগছে। কেমন পড়তো তখন? ভালো। কোথায় পড়তো? এইখানেই ভ্যালি পাবলিক পড়াতো। কোথায় টিউশন যেত নাকি? হ্যাঁ, না না, টিউশনি এমনি ভ্যালি পাবলিকে যখন পড়তো তখন টিউশনি যেত। তুমি কখন জানতে পারলে? আমি তো জানি ফোনে বললো, তারপরে কত কষ্ট করেছো? কষ্ট তো মা বাপের আছেই। আচ্ছা আচ্ছা, না একটা মেয়ে হয়ে এত দূর পরীক্ষা আর পরীক্ষাতে পাস করা অনেক কষ্ট। আমার মেয়েই কষ্ট করেছে। মেয়ের সাথে মাও কষ্ট করে, কেন কি মেয়েকে গাইডলাইন করা মায়ের হাত। মেয়েও কষ্ট, মেয়ে কষ্ট করেছে। হ্যাঁ। আর আপনাকে অগলে বগলে বলে না কি যে মেয়ে কোথায় পড়াচ্ছি আর ছেড়ে দে, বিয়া দিয়ে দে? সবাই বলেছে। তখন কি বলতেন? না, আমার মেয়ে পড়ছে। তো বলে না कि पढ़े लिखे के কত বড় লোক হয়। ग्रामीण लोग के प्राय बोले, ग्रामीण लोग के बोलबे के। चलिए, उनके भाई से मिलना चाहें। क्या भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, आपकी दीदी का जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ, पता है ना? हाँ, बहुत खुशी की बात। खुशी की बात है एकदम। वो तो बोल रहे हैं कि सबसे इंस्पिरेशन आप ही से मिला है। बताइए, आप उनका टीचर बन गए। भाई है कि भैया? भाई, छोटे भाई। छोटे भाई अगर टीचर जैसा काम करती हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। जब बात आती है भाई के जैसा, तो बोलते हैं कि मेरा टीचर वही है। क्योंकि कुछ सवालों में कुछ बड़प्पन है।
जो भी हो वो, क्योंकि वो कुछ कुछ बोल रहे हैं कि कुछ कुछ हमको अगर समझ में नहीं आता तो मेरे भाई से पूछिए। हाँ जी जी, मुझे जितना आता था उतना बताने लायक था, उतना बताने का कोशिश किए। और जितना उसने भी बताया, मैंने एक दूसरे को हम दोनों ये करते थे, एक दोस्त की तरह, गाइड की तरह। अच्छा अच्छा जी, उसको जितना आता तो वो हमको बताते थे, हमको जितना आता तो वो। सुना कि आप भी जेएसएससी का मेंस क्लियर कर चुके हैं। वो तो अभी कोर्ट केस में है, उसके लिए तो अभी जो कोर्ट से आदेश आएगा। जब मेंस क्लियर कर चुके हैं तो दिक्कत कहाँ होगी? वो कोर्ट के मेरा क्वेश्चन लीक हो गया था, उसके चक्कर में कोर्ट केस हो गया था। अभी तो उसका जांच चल रहा है सीआईडी की ओर से। अच्छा अच्छा, तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी लग जाए, तो लगेगा कि भाई बहन दोनों का एक ही साल में क्लियर हो गया। चलिए, आप लोगों का एक दो महीना में क्लियर हो जाएगा, ऐसा रुझान आने के है, क्योंकि झारखंड में अभी नया मतलब चीफ जस्टिस आए हैं, तो मतलब उम्मीद है कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा। हाँ, जल्दी होना भी चाहिए। थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। आपका तो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा? किसमें? इसमें जैसे मेंस के बाद तो इंटरव्यू नहीं है इसमें? नहीं, डायरेक्ट सिंगल एग्जाम था। सिंगल एग्जाम है। अच्छा स्कोर किए? अच्छा स्कोर है। अब कोई आंसर की तो आ गया, लेकिन मार्कशीट रिलीज नहीं हुआ। फाइनल मार्कशीट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी मतलब जेएसएससी में हो जाए, भाई बहन दोनों इस सुदूरवर्ती गांव से उठ करके एक मिसाल बने कलियासोल प्रखंड के लिए। एकदम कि मतलब आपकी बहन जेपीएससी और भाई क्या जेएसएससी। चलिए, अगला इंटरव्यू आप ही के साथ इसी के साथ करेंगे। एकदम जरूर। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद। पूजा दे के चाचा जी है, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो तो जानते होंगे उनके जन्म से लेकर अभी तक संघर्ष के बारे में, यहाँ स्कूल कॉलेज ट्यूशन और अभी जेपीएससी के पदाधिकारी बनने तक का संघर्ष, ये भी अपने करीब से जानते होंगे अपने भतीजी को। तो बताइए सर, कैसा महसूस रहा है? महसूस मतलब ये जो खुशी है ना, ये खुशी आपको मैं बातों से नहीं बता सकता हूँ। दिल से अंदर से जो खुशी है वो तो वो जानते हैं और हम जानते हैं। अच्छा, अच्छा। वो जब हम उसको सुने तो मैं एक ही बात बोला कि पहला मिठाई मैं खिलाऊंगा तुमको। अच्छा, अच्छा। और मैंने खिलाया भी उसको। अच्छा, बहुत जब उससे बात हुआ तब मैंने बोला कि पहला मिठाई मैं खिलाऊंगा, और वो खुशी आप समझ लीजिए कि क्या होता है। आपको ऐसा कब लगा कि पढ़ने में जेपीएससी क्लियर कर लेगी? देखिए, हम लोग का जो फैमिली है ना, ये पढ़े लिखों का ही फैमिली है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आपको मेरे घर के आसपास में जितना बच्चा है, चाहे ये हो, सचिन हो, और भी बच्चा लोग है, सब पढ़े लिखे से जुड़े हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग उस मुकाम पर पहुँचे। मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं टेट क्वालिफाई हूँ। टेट क्वालिफाई है? जी हाँ, लेकिन अभी झारखंड टेट। और तभी वो जॉब बात नहीं लगा है? नहीं, जॉब नहीं लगा। सरकार का अनदेखी। अच्छा अच्छा। सरकार हम लोग का जो है अभी तक झारखंड में, आप जो जान ही रहे, आप झारखंडी हैं। हाँ, जानते क्या हैं स्थिति कि है 25 साल में 2 बार का टेट बना है। आप लोग जानिएगा कि 25 साल झारखंड का राज बना हो गया, लेकिन टेट एग्जाम मात्र 2 बार हुआ है। दूसरा बात, सहायक आचार्य का परीक्षा अभी तक क्लियर जो हुआ परीक्षा, उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ, लेकिन जॉब नहीं है। मैं व्यवसाय से जुड़ा हूँ, वो सरकार का अनदेखी के कारण। पारा टीचर में कहीं मौका नहीं मिला था? नहीं, मौका नहीं मिला। नहीं साहब, कभी कोर्सेज भी नहीं किए। अच्छा, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद।